आज इस वीडियो में बात होने वाली है रेगिस्तान का जहाज ऊँट के बारे में। पहले जान लेते हैं ऊँट को किस किस नामों से जाना जाता है। एक ऊँट लैटिन भाषा में कैमिलस और ग्रीक भाषा में कैमिलोस तथा अरबी में गमाल जीनस कैमिलस एक समान पंजों वाला खुरदार जानवर है जो विशिष्ट वसा जमा करता है। ऊँट की 3 प्रजातियों में केवल 2 प्रजाति ही पाई जाती है। एक कुब्बड़ वाला ड्रोमेडरी दुनिया भर में ऊँट की आबादी में 94% हिस्सा है और 2 कुब्बड़ वाला बैक्टीरियन ऊँट 6% दुनिया में मौजूद है। जंगली बैक्टीरियन ऊँट एक अलग प्रजाति है और यह गंभीर रूप से विलुप्त हो चुकी है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसलिए क्योंकि यह बिना पानी पिए रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में लगातार कई मीलों की दूरी तय कर सकता है। गर्मियों में रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर रेगिस्तान में रहने वाले सारे जीव जंतु अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए रेत के नीचे बने बिल में दबे रहते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है रेगिस्तानी जीव जंतु भी सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पेड़ बहुत कम होता है। कुछ गिने चुने कांटेदार पौधे व झाड़ीदार पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ ना होने की वजह से मानसून भी बहुत दिनों के बाद दस्तक देता है। यहाँ ऊँट कई दिनों तक पानी अपने शरीर में फैट के रूप में रखते हैं। जब रेगिस्तान में उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है तब उस एकत्रित पानी से अपना प्यास बुझाती है। ऊँट के शरीर का रंग लाल भूरा सामान्य रूप से होता है। कुछ काले उजले धब्बों वाले रंग में भी पाए जाते हैं। यह शाकाहारी पशु होते हैं। जब ये कई दिनों के बाद पानी पीते हैं तो कई लीटर एक बार में पी सकते हैं। वैसे रेगिस्तान में छोटे तालाब और जलाशय भी होते हैं जो बहुत अधिक दूरी पर मौजूद होते हैं। ऊँटनी दूध भी देती है जिसके अनेक फ़ायदे हैं। ऊँट एक बार में 150 लीटर पानी आसानी से पी सकते हैं। ऊँट के पलकों के 3 परत होते हैं जो इन्हें रेगिस्तान में धूलों से बचाते हैं। इनके देखने और सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। इनकी ऊंचाई 7 फीट हो सकती है। ऊँट एक शांत स्वभाव का जानवर है। शायद यही वजह है अरब संस्कृतियों में ऊँट को धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक माना गया है। ऊँट दिखने में बड़े धीमे होते हैं लेकिन ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि इस रफ्तार से ये अधिक समय तक नहीं दौड़ पाते लेकिन फिर भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आसानी से चल सकते हैं। अरेबियन ऊँट के पीठ पर केवल एक कुब्बड़ होता है जबकि एशियाई ऊँटों के शरीर में 2 कुब्बड़ होते हैं। ये 400 केजी वजन उठाकर चल सकते हैं। ऊँट में गर्भावस्था 9 से 14 महीनों तक की होती है। यह अवधि भोजन की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। ऊँट के बच्चे पैदा होने के बाद कुछ ही घंटों में चलना शुरू कर देते हैं। एक ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक होता है। ऊँट कभी भी बेवजह नहीं भूखते। इन्हें जब खतरा महसूस होता है तब इसे सुरक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। ऊँट अपने पैर के विशेष डिजाइन के कारण रेत पर आसानी से चल पाते हैं। ऊँट के पैर में 2 पंजे होते हैं जो जमीन पर रखने से फैलते हैं और रेत में धंसते नहीं। ये पथरीले रेगिस्तान पर चलने से बचते हैं क्योंकि इससे उनके पैरों का नुकसान पहुंचता है। एक ऊँट आमतौर पर एक दिन में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। अन्य जानवर कांटेदार टहनियों को खाना पसंद नहीं करते लेकिन इसे ऊँट बड़े आराम से खा सकते हैं। इससे इनके मुंह पर कोई चोट नहीं लगती। इनके मुंह 2 भाग में बटे होते हैं ताकि ये अपने भोजन को प्रभावी तरीके से चबा सके। इनके शरीर का तापमान 34 डिग्री रात के दौरान से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस दिन के दौरान तक होता है। 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने पर इन्हें पसीना आने लगता है। ऊँट के कान में ढेर सारे बाल होते हैं जो कि रेत और धूल को उनके कानों से दूर रखते हैं। कान और आँखों के अलावा इनके नथुने रेत को 2 सांसों के बीच में बंद कर नाक में प्रवेश करने से रोकते हैं। इनके शरीर का फर सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं। यही वजह है कि गर्म रेगिस्तान में भी ऊँट ज़्यादा गर्म नहीं होते। ऊँटनी के दूध में गायों की दूध की तुलना में अधिक विटामिन सी और आयरन होता है। साथ में इसमें वसा भी कम होता है और यह आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो ऊँटनी का दूध ज़रूर पिए। अगर ऊँटनी के दूध का मिल्क शेक पीना हो तो आप आबू धाबी जा सकते हैं। यूएई में हर साल अल डफरा ऊँट महोत्सव होता है। यहाँ ऊँटों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता होता है। इतिहास में ऊँटों का उपयोग
विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध के दौरान किया जाता था, क्योंकि यह पानी और भोजन के बिना लंबी दूरी की यात्रा में सक्षम है। ऊँट का वजन 600 kg तक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।